देखिए, ऐसा है कि आप स्थिति देख रहे हैं कि लगभग 1:15 बज रहे हैं, मैं अपने घर से निकला नहीं हूँ। बाहर पुलिस का दबाव डलवा रहे हैं। स्वयं बाहर से 7-8 गाड़ियाँ प्रयागराज से आ रही हैं, जो कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, पैरोल में हैं, डरा धमका रहे हैं। मैं प्रचार नहीं करने पा रहा हूँ, विकास के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, वध कराने की बात करते हैं पूर्व विधायक द्वारा। इन स्थितियों में मैं प्रचार नहीं कर पा रहा। शासन प्रशासन से भी दबाव डलवाया जा रहा है और ये स्वयं मुझे जबरदस्ती इधर का उधर वो घेर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, मेरे समर्थकों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इस तरह आपके चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ेगा? अब प्रभाव मुझे तो नहीं लगता कि इनके इतने कहने से प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो जनता के ऊपर इतना विश्वास है कि इन स्थितियों में अगर मुझे जेल में भी बंद कर दिया गया, मुझे घर में भी नजरबंद कर दिया गया, या इन लोगों के कारण मैं धमकी में नहीं निकल पाया, तब भी जनता मुझे सपोर्ट कर देगी, क्योंकि जनता केवल सेवा चाहती है। विकास तो सरकार कर ही रही है, जनता केवल जानना चाहती है कि आखिर कौन क्या कर सकता है। जो विपक्षी चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनको एक कठपुतली के हिसाब से चुनाव लड़ा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है राजापुर के लिए? आपको नजरबंद कर दिया गया है क्या प्रशासन? नहीं, नजरबंद नहीं किया गया, लेकिन मुझे अंदेशा है कि कभी नजरबंद भी किया जा सकता है, निकलने भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और हम आपस में बातचीत करने के बाद वो अपना अलग प्रचार कर रही, मैं अपना अलग प्रचार कर रहा हूँ। वो अपना प्रचार करने निकल गई, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। आपको क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? यही बताया ना कि तमाम उपद्रवी लोग हैं, जान से मारने की धमकी है, तो अभी नहीं निकल रहा। मैं अपनी व्यवस्था करवा लूंगा, जहाँ मेरे लोग पहुंच जाएंगे कि अब सुरक्षित है, अपना गाड़ी चला जाता हूँ, आता हूँ। FIR भी दर्ज करवाई थी क्या आपने? हाँ, FIR मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई नकल नहीं मिली है। अच्छा, जैसे आप प्रबल प्रत्याशी थे पहले भाजपा के, क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, टिकट नीचे के लोगों ने, जो प्रभारी यहाँ बनाए गए थे, उन्होंने टिकट को बेचा है, मेहनत नहीं देखी। जब किसी ने ये नहीं देखा कि 5 साल जो आदमी कार्यालय न झांका हो, कभी सक्रिय सदस्य न रहा हो, पार्टी की कभी सेवा नहीं की हो, उनको आप पहले नंबर में भेज रहे हैं। जो मूल कार्यकर्ता है उसको सबसे लास्ट में भेज रहे हैं। तो आपने पार्टी को बेचने का काम किया है, पार्टी को तोड़ने का काम किया है। आनंद शुक्ला हैं, दिनेश तिवारी जी हैं, इन सब लोगों ने केवल पार्टी को तोड़ा है। आनंद शुक्ला का तो एक ही काम है, पता नहीं ये सिंडिकेट किसी दूसरी पार्टी के थे, लेकिन उनको क्या इन्होंने षड्यंत्रकारी को भेजा क्या कि क्या ऐसा ये जाके पार्टी में फूट डालो, राज करो। इनको 2.5 साल सम्मान दिया गया, हमारे जिले के लोगों ने सम्मान दिया। ये बाहरी लोग थे, मेहमान के टाइप में आए थे, इसको सम्मान दिया गया, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको लगता है कि सत्ता सरकार में है, ऐसे में आप जीत पाएंगे? अरे भाई साहब, मुझे जीतना नहीं है, हमारा मल्ल युद्ध थोड़ी नहीं होना। नहीं, चुनाव में जीत पाएंगे क्या? मुझे तो लगता है कि मैं लगभग 1,500 से 2,000 वोटों से जीतूंगा। जीतने की तो बात छोड़िए, जितने से मैं जीतूंगा उतनी वो वोट ही ना पाएंगे। ये इस तरह हवा में थोड़ी नहीं कोई आता कि आए और सीधे चुनाव लड़ा और आप स्टैचू की तरह खड़े हो गए। पब्लिक पागल नहीं है। आज के जमाने में हर आदमी शिक्षित हो चुका है, नेटवर्किंग से जुड़ चुका है, वो अपना देख रहा है कि मेरा भला बुरा कौन देख सकता है। जो आदमी 2:30-3 बजे तक सोएगा, इन्होंने तो गरीबों का अनाज आज 40 साल से खा रहे हैं। गरीबों से सर्वे किया जाए कि ये कितने लोगों का कोटा का अनाज ये खाए डाल रहे हैं। अपनी गायों से लोगों के खेत चरवा रहे हैं। आप उस मोहल्ले में जाके सर्वे तो करिए, इनका रिकॉर्ड तो देखिए, गरीबों से पूछिए। तो शासन क्या पुरजोर कोशिश नहीं करेगा कि अपनी सीट निकाले? दाम शासन करके शासन उसको आप कैसे रोक पाएंगे? उसको आप लोग रोकेंगे, मीडिया के लोग रोकेंगे, जनता रोकेगी। मुझे तो लगता है कि ये कुछ भी ना कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो यहाँ कुछ दूसरा होगा, वो मैं नहीं, मेरे समर्थक करेंगे। मैं तो अपने घर के अंदर रहूंगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि 0.001% गलत हो तो ना। हालांकि पूर्व विधायक ने कह भी दिया है कि नैतिक हो या अनैतिक, जबकि इस सरकार में नैतिक के अलावा अनैतिक का कहीं नाम ही नहीं है। उनकी डिक्शनरी में अनैतिक नाम ही नहीं है।
और ये प्रभु वहां पे अनैतिक नाम ले रहे हैं। ये आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये क्या है? आप कम से कम इतना तो सोचें कि हम विकास, आपने खटवारा पराकों में, चलिए चिल्ली राकस पहाड़ी में थी या करबी विधानसभा में थी, आप केवल पराकों और खटवारा में आपने विकास में क्या किया जितने सालों तक आप विधायक थे? आपने चुनौती भी दी हुई है विधायक को, अरे विधायक यहाँ पर आके, अरे विधायक को चेयरमैनी तो बहुत दूर रही, विधायक जी अगले 5 साल में यहाँ किसी वार्ड से सदस्य जीत लेंगे। ऐसे आदमी को हमारी नगर पंचायत की जनता सदस्य का भी वोट नहीं देगी। अगर ये 10 वोट, 10 की तो बात छोड़िए, 1 वोट यहां से कोई निकाल ले, अपनी ही वोट पा जाएंगे जिस वार्ड से लड़ेंगे। मैं नहीं कहता, ऐसे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करती। आप 2.5 साल का बताइए आपने खटवारा पे क्या काम किया, पराकों में क्या काम किया, कहां सो रहे थे, किस दुनिया में जी रहे थे? मेरा केवल विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कर रहे थे कि अगर खटवारा पराकों में हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको कुछ सहानुभूति मिल जाए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या किए हो तुम? पूर्व विधायक हो, अरे तुम मर्डर की बात करते हो, तुम मन से किसी को हड़काने की बात करते हो, तुम किसी को मन से, अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, इन्होंने अपने मन से कहा उठ 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 उठ, उसने कुछ आपसे पूछा, आप उसको धुतकार रहे हैं, ये कोई बात हुई? अरे तुमने सपा को वोट दिया, क्या उसके सर पे लिखा है क्या कि सपा को वोट दिया? आपको वोट दिया है तभी आप विधायक बने थे, आप सब लोगों ने वोट दिया तभी आज सरकार बनी है, पूरा पूर्ण बहुमत से बनी है, पूर्ण बहुमत से फिर बनेगी। लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी अगर जिले में रहा, तुम जहां थे वहीं जाओ, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। पार्टी के प्रति क्या है आपकी? पार्टी के प्रति तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। पार्टी तो मेरे रोम रोम में बसी है। तो पार्टी से आपको अब विरोध नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत? अरे व्यक्तिगत विरोध है जिन्होंने पार्टी को बांटने का काम किया, पार्टी के साथ गलत किया। बाकी पार्टी से, अरे इतनी अच्छी पार्टी जो पूरे सर्व समाज को लेके चल रही है, सारे लोगों को चल रही, उस पार्टी से मैं कभी नाराज होकर रह पाऊंगा? उस पार्टी से नाराज होकर कभी सो पाऊंगा? असंभव। लेकिन व्यक्ति विशेष कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन ये कैसे वही पार्टी आपको हराने की कोशिश करेगा तब भी आप ऐसे लोगों को, उस दिन चुनाव आयोग वहां पे उसका प्रत्याशी खड़ा हुआ है, पार्टी जबरदस्ती हराएगी तो बात दूसरी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जनता से वोट से तो ना हरा पाएगी। हाँ, जबरदस्ती वोट ना गिनने दें, वहां पे हम लोगों को ना जाने दें, हमारी वोटें अपने में डाल लें, कुछ भी कर सकते हैं। आप राजा हैं, आप सरकार हैं, हाँ लोकतंत्र है, लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र ने हमें सपोर्ट किया और निष्पक्ष काम हुआ तो चेयरमैन हमारी पत्नी श्रीमती आदर्श मनोज द्विवेदी बनेंगी। अगर निष्पक्ष नहीं हुआ, जबरदस्ती किया, तो एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, वो मैं क्यों बोलूं, वो बोल दीजिए ठीक है, एक कहावत है कि अब ना रहने दीजिए, अरे बोल दीजिए, अरे छोड़िए, अरे बोल दीजिए, छोड़िए वो बुंदेलखंड की कहावत सब लोग जानते हैं, तो मुझे ना कहना पड़े। ठीक है, वही है कि मारे के मारे रोए न दें, है अब ना रहिए, समझिए, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन मैं इतना विशेष अपील करूंगा आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग प्लस सरकार या जितने भी कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से हम लोग चुनाव लड़ें, विकास के मुद्दों में बात करें। नैतिक अनैतिक मर्डर करवा देंगे, ये सारी चीज़ें उचित नहीं है। हम लोग आपस में सब लोग एक हैं, आप जातियों में बांट रहे हैं। नहीं, यदि एक है तो आपको पुलिस ने क्यों उठा लिया था? अब वो मैं जा रहा था भाई साहब रिपोर्ट करने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मंच से इन्होंने कहा कि इसका नैतिक अनैतिक वध करवा दो, तो मुझे लगा कि नैतिक तो ठीक था कि सरकार करेगी या पुलिस करेगी, लेकिन अनैतिक ये करने आ रहे हैं। तो तमाम खुफिया लोग होते हैं ये लोग, मेरे अपने 10-10 लोग मेरे कार्यालय, पहले मैं बताता रहा हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, ये 10-10 15-15 लोगों को मेरे बाहर छोड़ रखे हैं। किसी ने बताया होगा कि समर्थकों के साथ FIR करने जा रहे हैं, हमें जबरदस्ती उठवा लिया, चुनाव आयोग का फंडा दिया गया। अरे बिल्ला कोई लगाएगा, हम पंपलेट लिए रहेंगे, कोई बनियाइन पहनेगा, आदेश है या नहीं है या कैसे है, आप करें तो लीला, हम करें तो पाप। हम लोग आदेश लेके काम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं सब सही है,
हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, कानून का थोड़ा कम ज्ञान होने के कारण हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, वहां पे बता दीजिए, लेकिन जेल में डालना, कहने का मतलब सारी चीजें, ये ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई। पिछली बार जिलाध्यक्ष अशोक जाटव भी लड़े, लेकिन उन्होंने ऐसा चुनाव नहीं लड़ा, प्रेम का चुनाव लड़ा, विकास का चुनाव लड़ा, जनता ने हमें बहुमत दिया। और उसके बाद देखिए उन्होंने भाजपा के तहत विश्वास दिया, आज जिला पंचायत है, जनता ने ही तो दिया। और तब ये लोग विरोध कर रहे थे। अभी माननीय अविनाश द्विवेदी उर्फ लल्ली महाराज चुनाव लड़ रहे थे अपना दल से, यही आनंद शुक्ला क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पूरे जिले को पता है। आप राजापुर में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, मऊ में आप उसका विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, करबी में आप विरोध कर रहे हैं भाजपा का। ये क्या कैसी राजनीति कर रहे हैं आप, स्वयं अपना बताएं। आप केवल हरिश्चंद्र हैं, बाकी दुनिया आपको चोर दिखाई दे रही है। आप बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, आप कुछ साक्ष्य तो दीजिए। जिसके कहते हैं भ्रष्टाचार, जिस चीज को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जनहित में अगर इस तरह के 1000 भ्रष्टाचार करने पड़ेंगे तो मैं करूंगा। आपने क्या किया है, केवल अपनी निधियों में घोटाला किया है, लोगों का शोषण किया है। अच्छा, 2 पार्टी बनाई है। आपको किस तरह का दबाव डाला जा रहा था कि आप, मैं कैसा दबाव बताऊं, प्रचार करने नहीं दे रहे, पुलिस आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं क्या? भ्रष्टाचार का आरोप जो मैं कह रहा हूं कि जहां पे एक नगर पंचायत को 500 कंबल बांटने का अधिकार है या 5 कंबल बांटने का अधिकार है, वहां 5 की जगह 500 की जगह मैं 5000 अगर बांट दिए कंबल, तो उसमें अधिशासी अधिकारी सो रहा था। आप उनसे जवाब लीजिए, उनसे क्यों जवाब आपने नहीं लिया? कि आप तो फाइल पुटअप करते हैं ना, आगे ईओ ट्रेंड होता है, अध्यक्ष ट्रेंड होता है, उसको जनहित में अगर लगेगा कि यहाँ पे लोहे की रोड बने तो अधिशासी अधिकारी बताए ना कि रोड नहीं बननी। हो सकता है मैं मानक से ज्यादा कर दिया हूं, तो अगर ऐसा लगता है तो धीरे धीरे भले भरूंगा या अधिशासी अधिकारी जवाब दे, और मैं ऐसी 1000 अनियमितताएं करने के लिए अगली बार तैयार रहूंगा। तो ये जो कार्रवाई आपके ऊपर की गई थी, हाँ, ये टिकट लेने के पहले से की गई थी? अरे भाई साहब, इसी पूर्व विधायक के दबाव में 13 फरवरी को कोई लखनऊ से अगर नोटिस आती है, जिस हिसाब से सरकार की स्पीड है, 13 फरवरी को अगर नोटिस आती है तो 13 फरवरी के बाद 13 मार्च, 13 अप्रैल तक सो रहे थे आप। जब चुनाव आता है तो वही ईओ नोटिस भेज रहा है और वही ईओ नोटिस वापस कर रहा है। कभी ऐसा भी होता है कानून में, बिना किसी आदेश के। फिर उसके बाद मैं पर्चा भरता हूं, चुनाव आयोग का आदेश है कि 1 साल तक जिसका पेमेंट शेष हो उसका रोका जाए। आप जबरदस्ती मेरा पर्चा खारिज करवा रहे थे, माननीयों द्वारा, और स्वयं डर भय दिखा के आप मेरा पर्चा वापस लेने की बात कर रहे थे। उसके बाद जब पर्चा वापस न लिया तो पुलिस से पकड़ा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये क्या है, क्या है ये क्या है? आप बताएं, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये डर। अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है, भविष्य में कभी भी घटती है, ये आदमी मेरी कभी भी घटना करवा सकता है। ये बट वृक्ष बनना चाहते हैं, ये किसी को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते। ये कैसी राजनीति करते हैं आप? ये क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी है। मेरी पत्नी चुनाव मैदान में है, वो प्रचार में गई हुई हैं। मैं उनके साथ प्रचार में जाता, लेकिन किसी कारणवश या इन लोगों के दबाव कारण मैं घर में हूं। जो भी स्पष्टीकरण लेना है मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि हम दोनों में बातें होती हैं और हम दोनों नगर के विषय में चर्चा करते हैं। वो एक सामान्य गृहिणी भी हैं, राजनीति के साथ घर भी देखती हैं। कुछ चीज़ें मेरी जिम्मेदारी में दी गई। जब मुझे अपना प्राइवेट समय मिला मैं जाके काम करता हूं और वहाँ की चीज़ें बताता हूं। हम लोग हल करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। इतनी कॉलोनियाँ आई, कोई बता दे कोई भ्रष्टाचार हुआ हो।